हाय बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला आईएएस इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 वेरी मोस्ट है। इससे पहले एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरी मोस्ट है जो प्रत्येक ईयर एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल लाइन क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 6x minus 2 if you know that 2 of its zeros तो ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जीरोज आर दिए हैं √2 एंड माइनस √2। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोज। हमें सभी जीरोज निकालना है। यह एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? बाय क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है? 4। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसे क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। इफ यू नो डेट 2 ऑफ इट्स जीरोज, डिग्री जब बच्चों इसकी 4 है तो जीरोज कितने होंगे? 4 होंगे, जिनमें से 2 दिए गए हैं। 2 आपको निकालना है। तो ध्यान दो, सॉल्यूशन में दो जो जीरोज दिए हैं बच्चों, इन दोनों जीरोज से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो ये जो दिए गए जीरोज हैं, एक का नाम दे दिया अल्फा, सेकंड का नाम दे दिया बेटा बीटा। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला बताया था पिछले वीडियो में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इनको ऐड करो। अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो इसको ऐड करना होगा, तो ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो √2 और √2 2 और प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिए, तो बोल देंगे x² माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बेटा? पॉलिनोमियल कौन सा? ये वाला। इसका ये एक फैक्टर है बच्चों। जब ये इसका फैक्टर है तो ध्यान दीजिएगा, तब हम इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम पहले डिवाइड करते हैं। किसको? इसको इससे। इतना आप नोट कर लें। अब ध्यान दीजिएगा विधिवत, इसको अब ऊपर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं बच्चों। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 2। डिवाइड कितने से करना था? x² माइनस 2 से। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई की जाए कि 2x की पावर 4 हो जाए?
तो 2x² से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 2x⁴ हो गया, माइनस 2 2 जा 4x²। सबके कर दो, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, कैंसिल हुआ। ये दोनों सेम नहीं तो ऐड नहीं हो सकते हैं, तो -3x³ प्लस 4x²। अब ये प्लस से लेना देना, माइनस से लेना देना नहीं। 6x - 2 -3x से मल्टीप्लाई करोगे इसको, -3x³ हो गया, माइनस माइनस प्लस 6x कितना हो गया, प्लस 6x हो गया। लेस कर दो बच्चों, तो प्लस हो गया, ये माइनस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है। बचा क्या 4x² - 2 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4x² कितने से बच्चों करना है, 4x² -4। तो कहीं बेटा गलत जरूर कर दिया मैंने, देखते हैं पॉलिनोमियल तो नहीं गलत उतारा है, गलत तो नहीं लिख गया। ध्यान दीजिएगा, 2x⁴ -3x⁴। बच्चों यहाँ पर एक पॉलिनोमियल में एक लाइन क्वेश्चन में छूट गई थी, तो ध्यान दीजिएगा, 3x² नहीं लिखा था, माइनस का 3x² था, प्लस का 6x था, माइनस का 2 था। ये गलत हो गया था। अब फिर से डिवाइड कर लेते हैं। 2x² से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2x⁴ -4x² माइनस का 4x²। अब लेस करते हैं, माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, -3x³ और प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 1x² प्लस 6x - 2। अब -3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा बच्चों 3x³ प्लस 3 2 जा 6x, ये x² - 2 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² - 2। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये फैक्टर था तो 100% ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसीलिए जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन गलती से गलत लिख दिया, तो मुझे पता चल गया, यही तुम्हें भी पता चलने का रास्ता है, तब हमने क्वेश्चन को सही किया। अब सही हो गया है, तो ये जो चीज है तो बोलेंगे 2x² - 3x + 1 इज अदर फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का, ये दूसरा फैक्टर है। जब इसका ये दूसरा फैक्टर है बच्चों, तो इससे अगर इसके फैक्टर है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² - 3x + 1 फैक्टर कीजिए, मल्टीप्लाई करो, 2 आए, ऐड कर दो 3 आए, 2 + 1 x + 1 implied it 2x² - 2x - x + 1, 2x कॉमन ले लो, x - 2, x - 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, x - 1 दोनों में सेम है तो सही बात है, तो x - 1 पूरे में कॉमन, 2x - 1। ध्यान दीजिएगा, अब हमें दो जीरोज बताने थे तो लिखेंगे इफ, वही कंडीशन x - 1 इसका फैक्टर है तब क्या हो जाएगा, x - 1 = 0 तो x = 1, एक जीरो ये अब यहां से उठाओ, इफ 2x - 1 = 0 देन x = कितना होगा 1/2। तो लिखेंगे अदर जीरोज आर 1, 1/2। 2 जीरोज दिए गए थे, 2 निकालने थे तो 4 हो गए, यही करना था। एग्जाम्पल था ये, बुक में लगा भी है, लेकिन मुझे बताना था तो बता दिया, मोस्ट क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। 2.3 का पहला क्वेश्चन कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial gx
आपको px को gx से डिवाइड करना है, निकालना क्या है तुम्हें, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर्स। ये आपको दो चीजें बतानी हैं, इसमें 3 पार्ट हैं, तो हम एक पार्ट को हल करते हैं। पहला पार्ट डिवाइड ही करना होगा। px इक्वल टू दे रखे हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। px को gx से डिवाइड करना है, तो ध्यान दीजिए, px को अंदर कर दिया, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, x से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब माइनस 2x लेस किया, ये कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 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 7x माइनस 3, माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 9, 7x माइनस 9। जब भी रिमाइंडर आएगा तो इसकी पावर हमेशा इससे लेस देन होगी, यहाँ 2 पावर यहाँ 1, तभी रिमाइंडर बोला जाता है। अब लिख देंगे हेंस क्वोशिएंट कितना बच्चों रह गया, x माइनस 3, रिमाइंडर कितना हो गया 7x माइनस 9। यही हमें करना था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड पार्ट SW, सेकेंड पार्ट x ये इस तरीके से लिखा हुआ है, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। px को gx से डिवाइड करता है। कुछ लॉन्ग लग रहा हो तो बता दिया जाए, चलो बता ही देते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले अरेंजमेंट कर लेना है, एक्स इसको फिर माइनस एक्स प्लस 1, इसको अंदर करो 4 फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, मतलब अरेंजमेंट होना ही चाहिए। पहले सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। 4 पावर लानी है, 2 पावर हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4, एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिए, लेस करो, ये कट गया, ये प्लस का एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस सेम है, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, घटा दो, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, 4 से 1 लेस कर दिया, माइनस का 3x स्क्वायर, 4 से 1x लेस किया 3x प्लस 5। अब हमें माइनस का 3x स्क्वायर लाना है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 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 प्लस 3x माइनस 3, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 5 3 8। तो क्वोशिएंट बच्चों कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, रिमाइंडर कितना हो गया 8। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट आपको SW दिया जा रहा है। px इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, gx इक्वल 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इसको अरेंजमेंट कर लेना, पहले ऐसे लिखना जाके, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब इसको बीच में रखकर इससे डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड, डिवाइड ही है, दिया है सेकेंड क्वेश्चन, चेक करना है आपको कि ये टी स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। अगर बच्चों फैक्टर होगा
तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। अगर ये फैक्टर है इसका तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। यही चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करता हूं। तो ध्यान दें, टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस 3t क्यूब, 6 से 2 गया प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 प्लस 3t से मल्टीप्लाई की जाएगी तो बच्चों हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 3t, ये माइनस ये प्लस 4t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 12 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4t स्क्वायर माइनस 12, ये माइनस ये प्लस ये इससे कैंसिल, ये माइनस प्लस से कैंसिल, माइनस 60। यहाँ पर बच्चों रिमाइंडर 0। सेकंड स्टेप देखें बच्चों, 3t स्क्वायर 3t क्यूब 3 90, 90 होगा बच्चों। तो ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं बचा, 40 स्क्वायर माइनस 12 बचा। लेस किया, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर बच्चों कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। हेंस t स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यही आपका जवाब हो गया। सेकंड क्वेश्चन में फिर आपको यही बताना है कि है या नहीं। तो आप डिवाइड कर रहे हैं, यदि रिमाइंडर 0 तो यस, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो नो। तो आपको करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या इसका फैक्टर है या नहीं। माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये चेक डिवाइड करेंगे इसको इससे, अगर रिमाइंडर आ रहा है 0 तो यस, अदरवाइज नो। ये SW थर्ड पार्ट x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं। प्लस 3x प्लस 1, ये चेक करके बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस तरीके से एग्जाम्पल था उसी तरीके का क्वेश्चन है, मोस्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहता है ऑब्टेन, यानी प्राप्त करना है ऑल द जीरोज। ऑल द जीरोज, किसके जीरोज निकालने हैं, ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इफ 2 zeros are root 5 by 3 and minus 5/3। तो ध्यान दीजिए सलूशन, ये जब 2 जीरोस दिए गए हैं तो इनका एक नाम मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू दिस एंड बीटा इक्वल टू माइनस रूट 5/3। इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। निकालते हैं क्वाड्रेटिक, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ध्यान दो बच्चों, एक्स स्क्वायर, इन्हें जब दोनों को ऐड करोगे 0 हो जाएगा।
इंटू करोगे तो इंटू कर लेते हैं, तो क्या हालात बनी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5/3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में डिनोमिनेटर सेम कर लिया, ये 3 उधर चला गया। लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ किसका, इसका 3x की पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। जब ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड करोगे इससे तो रिमाइंडर 0 आएगा। करते हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 3x की पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। डिवाइड किससे करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सॉरी बच्चों, हमें 3 लाना है तो 3 तो लिखा ही है, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, लेस किया, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, तो इससे कैंसिल, 6x क्यूब माइनस प्लस माइनस तो घट लेस कर देते हैं, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 प्लस 6 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 3 2 जा 6 x क्यूब माइनस 10x, ये माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। देखो रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों। तो बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो क्वॉशिएंट है, वही फैक्टर होगा, इज अदर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर इसका फैक्टर है तो ऐसा करते हैं, इसके फैक्टर करके जीरोज निकाल लेते हैं। इसके जब बच्चों फैक्टर करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो लिखेंगे इफ x प्लस 1 इक्वल 0 देन x इक्वल टू माइनस 1 एंड इफ x प्लस 1 इक्वल 0 देन x इक्वल टू माइनस 1। हेंस जीरोज आर हेंस अदर जीरोज, 2 तो दिए ही गए थे, 2 निकालना था, कैसे जाना, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हेंस अदर जीरोज आर -1 कामा -1। ये रहा आपका आंसर। नोट कर लें क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इसके बाद में आपका क्वेश्चन 4th वेरी मोस्ट है, ऑन डिवाइडिंग x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई आ polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Then find gx कह रहा है इस पॉलिनोमियल को अगर gx से डिवाइड किया जाए तो क्वॉशिएंट इतना आएगा
रिमाइंडर इतना आएगा तो GX कितना होगा। तो फार्मूला बचपन में पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, जो बीच में होता है जिसको डिवाइड करते हो, जैसे 9 ये 3 3 जा, तो ये वाली क्या बात होती है, रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट होती है, ये डिवाइडेंड होता है, ये डिवीजर होता है। तो इसमें आइडेंटिटी क्लास थर्ड की लगाइएगा। डिवाइडेंड इक्वल टू, डिवाइडेंड सोल्यूशन कर रहा हूं बच्चों, डिवीजर मल्टीप्लाई, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यू रखते हुए चलें। डिवाइडेंड कितना था, डिवाइडेंड x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। डिवीजर कितने से डिवाइड कर रहे हो, gx से। gx क्वोशिएंट बच्चों कितना है, x माइनस 2। रिमाइंडर कितना है बच्चों, माइनस 2x प्लस 4। अब ध्यान, ये प्लस का इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ऐसा करते हैं, इस चीज को प्लस है तो इधर आए माइनस में लेके आओ। बताइए बच्चों, बात समझ में आ गई। ब्रैकेट ओपन करो, x टू द पावर 3 स्क्वायर x प्लस 2x माइनस 4, x क्यूब 3x स्क्वायर 213x, 2 से 4 लेस किया माइनस का 2। तो ध्यान दो बच्चों, तो ये gx ये मल्टीप्लाई में चीज कहा जाएगी, डिवाइड में, इसके डिवाइड में भेज दिया। यानी अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो मिलेगा क्वोशिएंट वही हमारा gx होगा। चलो डिवाइड करते हैं, नोट करें, इतना रेस करने जा रहे हैं। x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, 3 से 2 लेस किया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। अब हमें माइनस का x स्क्वायर लाना है, माइनस के x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस 2x, ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, 3 से 2 लेस किया x माइनस 2 प्लस के 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये इससे कैंसिल, 0 आ गया। तो हेंस यही हमारा gx हो गया। हेंस gx इक्वल x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। दैट इज आंसर। इस कॉन्सेप्ट को इसमें जो वेरी मोस्ट है, इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे बताए गए हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और धन्यवाद।